सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस हमारा आया था जून 19 को 2026। तो ये शॉर्ट नोटिस आप रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी हमारे पास 1 जुलाई से वैकेंसी शुरू होने वाली है। उससे पहले अगर आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप एक लाइक भी कर सकते हैं, जहां पर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम ऐसी वैकेंसीज और डालते रहें। ये वैकेंसी दिल्ली की होने वाली है। यहाँ पर वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ चुका था। डिटेल वैकेंसी की जो एडवर्टीजमेंट है वो अभी आई है, जस्ट अभी आई है। तो यहाँ पे वैकेंसी अनाउंसमेंट में हमारे पास आ जाता है जो आपका पेपर है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो 10 AM को शुरू होगी 1 जुलाई को 2026, और लास्ट होगी 31 जुलाई को। और इसका मॉडिफिकेशन विंडो यानी कि करेक्शन विंडो 3 अगस्त को होगा, खुलेगा, और क्लोज होगा 5 ऑफ अगस्त को 12 बजे रात को। ठीक है। इसमें ग्रुप बी और सी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, जिसकी विंडो 1 जुलाई को खुलेगी। आप हमारा ग्रुप लाइक कर सकते हैं, मैं वहां पर आपका ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एप्लीकेशन लिंक है, वहां पर डाल दूंगी। और इसके साथ ही कोई भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन इस साइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको इस साइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलती रहे। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन किसी और अगर मोड से आता है ऑनलाइन के अलावा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही कुछ एक पोस्टें हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो कि ग्रुप ए की पोस्टें हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जो कि मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी वहां से। अब बात करते हैं ऐसी वैकेंसीज की जो ग्रुप बी की वैकेंसीज है। हम ग्रुप बी की वैकेंसीज और सी की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। यहाँ पर ग्रुप बी की वैकेंसीज है। चलिए, ये आ गई ग्रुप बी की वैकेंसीज। यस। तो ग्रुप बी की वैकेंसीज में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है फार्मालॉजी की। इसके अंदर एमएससी है अगर आपके पास, और आपने एमएससी के साथ साथ आपने एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च इन द लाइन अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक और पर्शियन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है, अप टू 30 ईयर्स ये होने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है। ये भी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 2 वैकेंसीज है, एक यूआर की एक एससी की, और 35 ईयर्स इसका वो होने वाला है, एज होने वाली है। इसके साथ स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। 7 वैकेंसीज है, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की। इनकी एज 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हैं। इसके साथ ऑनर्स है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएससी नर्सिंग के साथ ही आपको इसके लिए लिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्स का और नर्स एंड मिडवाइफ का विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा है इन जनरल नर्सिंग, यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिजायरेबल। नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक और पर्शियन यहाँ पर डिजायरेबल मांगी गई है। अकाउंट्स ऑफिसर की मैं बात करती हूँ, 1 वैकेंसी अप टू 30 ईयर्स एज रहने वाली है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए विद अ डिग्री। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस विद अ डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात करूँ, ग्रुप बी की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं इसी डिसिप्लिन में, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स इसकी एज है। 2 वैकेंसीज, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी। ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो फिल कर रहे हैं। रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च होना जरूरी है। 30 इयर्स एज है और 3 वैकेंसीज, यूआर की 2 और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है स्टैटिस्टिक्स में। 3 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, और यहाँ पे 30 इयर्स इसकी एज है। मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स आपने कर रखा हो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल वर्क में जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा हो वगैरह, तो उसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। 12 वैकेंसीज है, यूआर की 7 है, एससी एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। एज आपकी 35 ईयर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी है। साइंस विद 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज हैं, और एक ओबीसी की, एक एससी की, और यहाँ पर एक यूआर की वैकेंसी है। अप टू 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री है इन लाइब्रेरी साइंसेज अगर आपके पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो ये बहुत अच्छा है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है। उसके साथ आपके पास उर्दू, अरेबिक और पर्शियन की नॉलेज होनी चाहिए। प्रूफ रीडर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, 30 ईयर्स की बिलो आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री है विदाउट एनी एक्सपीरियंस है, सो डिग्री है, और डिप्लोमा इन बुक्स पब्लिशिंग प्रोडक्शन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन लाइन अगर इस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, तो आपके पास अप्लाई करने का मौका है। यहाँ पर हम आ जाते हैं हिंदी असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए, जो कि 2 वैकेंसीज है, अप टू 30 इयर्स। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ नॉलेज ऑफ हिंदी इक्वल टू हिंदी स्टैंडर्ड बीए एग्जामिनेशन के अगर आपके पास है इक्वलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप इंग्लिश से हिंदी में चीजों को ट्रांसलेट करने के काबिल होने चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वेरी वेरी डिजायरेबल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये पीडब्ल्यूडी के बारे में। अब ग्रुप सी पे आ जाते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 6 वैकेंसीज है। यूआर की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 वैकेंसीज है। बिटवीन 18 टू 25 एज होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए। और इसके साथ ही 10+2 के साथ ही 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट काउंसिल अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सोशल वर्कर के लिए आपके पास 2 पोस्ट हैं, अप टू 28 ईयर्स। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ ही डिप्लोमा इन सोशल वर्क अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। और अगर इसके अलावा आपके पास मास्टर्स है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर इफेक्ट। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है एक, ओबीसी की वैकेंसी है 18 से 25 ईयर्स, 10+2 विद सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसके साथ ही 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है रेडियोग्राफी के लिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है रेडियोग्राफी के लिए। कंपाउंडर की बात करते हैं तो कंपाउंडर के लिए 3 वैकेंसीज है, एससी ओबीसी की 2। 28 ईयर से नीचे होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग एज कंपाउंडर होना चाहिए, तो ही वो अप्लाई कर सकता है, सर्टिफिकेट के बिना एप्लीकेशन नहीं होगी। और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफरेबल है। इन डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, यूनानी मेडिसिन, कहीं पर भी उनका एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉलेज ऑफ उर्दू, अरेबिक और पर्शियन है, दैट इज गोइंग टू बी डिजायरेबल, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर की 7 वैकेंसीज है, यूआर की 5, एसटी की 1, ओबीसी की 1, अप टू 28 ईयर्स। और मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एबिलिटी टू राइट 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइप राइटिंग एट 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एंड टाइप राइटिंग होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, तो आप इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी की वैकेंसी है 31, 18 टू 27 ईयर्स इसकी एज होनी चाहिए, एसेंशियल। डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ आपके पास ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं, ग्रुप सी की पोस्टें हैं ये सारी। यूआर की 15 पोस्ट है, एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2। 27 ईयर्स और डिग्री अगर आपके पास है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है, तो आप यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की अगर बात करें तो 26 वैकेंसीज हैं, और अच्छी खासी वैकेंसीज है, 18 टू 27 ईयर्स। 12th क्लास ऑफ इक्विवेलेंट अगर आपके पास है, और टाइप राइटिंग टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, दोनों में से एक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसीज है, यूआर की 3, ओबीसी की 1, बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स। पास इन मर्टिकुलेशन और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। एमटीएस की 43 पोस्टें हैं, ठीक है। और ये यूआर की आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 पोस्टें हैं, एससी की 8 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 22 है। 18 से 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आईटीआई पास होना हो, पर आपके पास मैट्रिक होनी जरूरी है। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज बताई हुई है अलग अलग, मैसेंजर, वार्ड बॉय, फीमेल अटेंडेंट, आया, लैब अटेंडेंट, फार्मेसी अटेंडेंट, ये सब कैटेगरी में उनको एमटीएस की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है कि जो रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूडी के लिए, वो वैकेंसीज बताई हुई हैं। ये कंप्लीट अब आ चुका है। और रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है यूडीसी वगैरह के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का होगा, वो आपको पता ही है कि वो आपको 10 मिनट देते हैं। और सीबीटी में जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो बच्चे एक्सेल करेंगे उन्हीं को 1:10 में बुलाया जाएगा, और तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा इसके लिए।
और इसके साथ ही स्टेनोग्राफर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए होगा। तो जो इंग्लिश के लिए करेंगे वो 50 वर्ड्स पर मिनट 50 मिनट्स के टाइम में करेंगे और उनको 70 में उसको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे 65 मिनट्स के लिए होगा और टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर पीडब्ल्यूडी 90 होगा। ये पीडब्ल्यूडी और उसका दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वहां पे आपको राइटिंग लेनी होती है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके देखना होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें द स्किल टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग टेस्ट, और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं सिलेक्शन होगा, इवन आपका पेपर कितना अच्छा हो। फुल मिस्टेक्स बताई हुई है, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर ओमिटेड एज मेनी मिस्टेक्स एज द एक्चुअल नंबर ऑफ ओमिटेड वर्ड्स विल बी काउंटेड। तो जितने भी वर्ड आप ओमिट करेंगे उतनी ही मिस्टेक्स काउंट होंगी, रॉन्ग वर्ड और फिगर की भी मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और एडिशन में वर्ड और फिगर सिंबल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज अगर नहीं है तो वो वहां पे भी काउंट होगी। रेपिटेशन ऑफ वर्ड की भी मिस्टेक होगी, इनकम्प्लीट वर्ड की होगी, लेफ्ट ओवर पैसेज की होगी, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड सारे के सारे। फुल मिस्टेक्स की हाफ मिस्टेक्स की बात करूं तो रॉन्ग स्पेलिंग्स की होगी, और यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल ऐसे की हाफ मिस्टेक काउंट होगी, ओमिशन ऑफ फुल स्टॉप, स्मॉल लेटर, नॉन कैपिटलाइजेशन, तो ये सारा आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ने एक्चुअली कर रखी है, ठीक है। इसके बाद आता है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए सीबीटी होगा, सीबीटी के साथ ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है सीबीटी होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको क्या क्या पोजेस करना है, आपके पास सारी की सारी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो ही आपको रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। सिलेक्शन फॉर एलडीसी की अगर बात करें तो सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद एमसीक्यू बेस्ड होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। 1:10 अगर उनकी वैकेंसीज एलडीसी में जितनी भी हैं उसका 10 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जितनी भी वैकेंसीज है उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट फॉर लोअर डिवीजन टाइपिंग होगी, टाइपिंग की आपको पता ही है कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट करना है इंग्लिश का और 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए, सॉरी 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, तो ये आपको दिया हुआ है। और ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन हिंदी असिस्टेंट का होगा, हिंदी असिस्टेंट वाले चेक कर सकते हैं, इसके लिए टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, और कंसेशन रिलैक्सेशन जो दी हुई है वो सब। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, यहां पर हम इसको फिनिश ऑफ करते हैं विद द मैक्सिमम थिंग्स दैट आर अवेलेबल, ठीक है। और आपको सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं यहाँ पर, सारी वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है, तो आपको इसको 31 जुलाई से पहले पहले क्लियर कर देना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सीबीटी होने वाला है, और ये ग्रुप ए के लिए, तो ग्रुप ए के लिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, नेगेटिव मार्किंग ग्रुप बी और सी के लिए भी होगी, तो वो ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग सब केसेस में है। इंटरव्यू ये तो ग्रुप ए के लिए है, ये अलग अलग चीजों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया हुआ है, जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, रिसर्च ऑफिसर वगैरह जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे, ये सब वैकेंसीज के लिए बताया हुआ। तो ये आपको एक्चुअली बताया हुआ कि पेपर किस तरह से होगा, जैसे इन्वेस्टिगेटर का 70 मार्क्स का और 20 मार्क्स का, तो ये आपको पेपर की डिटेल्स भी दी हुई है, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो। ये रेडियोग्राफर का, कंप्यूटर का, कंपाउंडर का, ऑल सब्जेक्ट्स जो भी होंगे, स्टेनोग्राफर का, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये सब बताया हुआ है। यूडीसी का इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, उसी तरह एलडीसी का जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड, तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चंस वगैरह भी आते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप ए ग्रुप बी सी के लिए बताया हुआ है कि 100 मिनट्स का टेस्ट होगा, 130 मिनट्स अगर पीडब्ल्यूडी है तो होगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए के लिए, ये ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जो फीस होने वाली है वो 1500 होने वाली है, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए ये जो फीस होने वाली है वो 1000 रुपीज होने वाली है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी विमेन के लिए कोई फीस नहीं होने वाली है, और प्रोसेसिंग फीस आपके पास 800 होने वाली है ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होने वाली। और इसके साथ ही इन्होंने प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर क्लियर बताए हुए हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी और चेन्नई। तो जो लोग इधर से भरेंगे उनको यहाँ पर सेंटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे CCRUM के जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो बच्चे ऑनलाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके पास सारी की सारी डिटेल्स हैं इस से रिलेटेड। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।